हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक बार फिर से वीकेटी केमिस्ट्री क्लासेस में। काफ़ी दिन तक वीडियोस रुके हुए थे, अब हम फिर शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसको बोलते हैं फेजांस रूल। आज का हमारा टॉपिक है फेजांस रूल। ठीक है, देखिए ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जब आपको मिलना बंद हो जाएंगे तो उसका आंसर आपको फेजान रूल देगा। ठीक है, इसलिए फेजान रूल जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो आखिर ये फेजान रूल क्यों आया और क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है फेजान के रूल का। देखिए हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड बताए गए हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। अगर मैं NaCl की बात करूं, Na प्लस Cl माइनस, तो Na ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, एक तरीका बताऊं तो Na और Cl को देखिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है। दूर दूर लिखने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, बहुत कम, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ना के बराबर। तो आयनिक बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता। ये खासियत होती है किसकी, आयनिक बॉन्ड की। अच्छा, अगर बेटा कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो देखो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर मैं इस पोजीशन को ऐसे ब्रैकेट में करूं तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी होती है, मतलब यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, कहने का मतलब बात यह हुई कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। अगर कोई ऐसा जुगाड़ करे, अगर कोई ऐसा करामात हो जाए, कुछ ऐसा खेल हो जाए कि आयनिक बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटियां बढ़ने लगे तो आयनिक बॉन्ड धीरे धीरे किसके नेचर की तरफ बढ़ने लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर की ओर बढ़ने लगेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्वायर करने की तरफ बढ़ने लगेगा। अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए किसी जुगाड़ से, किसी तरीके से, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो आयनिक बॉन्ड में पार्शियल कैरेक्टर कोवैलेंट का आने लगेगा। यही तो है क्या, फेजांस रूल, कि ऑल आयनिक बॉन्ड हैव सम कोवैलेंट कैरेक्टर। सारे आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। तो फिर आयनिक पर ही आए। देखो बेटा ऐसा है कि हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज जिसको कि हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं, केटायन। और हमारे पास है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, ये है केटायन, ये है एनायन। देखो दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, हाँ, ये येलो वाला स्मॉल है और ये पिंक वाला लार्ज है, मतलब एनायन हमेशा बड़ी साइज का होता है इन कंपैरिजन टू द केटायन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल रखे गए हैं, केटायन और एनायन। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो केटायन का न्यूक्लियस होता है ये एनायन के बिगर साइज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। स्मॉल साइज की वजह से ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। अच्छा, जब इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, मान लो एक रबर है ऐसे इस तरीके से राउंडेड, तुम इसको अपनी ओर खींचो, इस तरीके से खींचोगे तो रबर का जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ जाएगा, अपना रूप बदल देगा। तो मैं नीचे दिखाता हूं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ऐसा कुछ कि जब इसने इनको अट्रैक्ट किया तो जो निगेटिव वाले हैं ये कुछ इस तरीके से हो गए,
ऐसे, इनका शेप क्या है, बिगड़ गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। अच्छा देखो, अभी बेटा इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा था, ठीक है, देखो गैप इतना है। जब शेप डिस्टॉर्टेड हो गया तो देखो गैप क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पाए जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन यहां पाए जा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में इंक्रीज करने लगी, क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने लगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो मैंने बताया था कि शुरू हो जाता है आना कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इसके अट्रैक्शन से इसका जो शेप डिस्टॉर्टेड हुआ उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गई और आयनिक बॉन्ड में थोड़ा बहुत कैरेक्टर किसका आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड का आ गया, ठीक है। अच्छा, दो चीजें और यहां पे समझना जरूरी है। एक का नाम है पोलराइजिंग पावर और दूसरे का नाम है पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। एक को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, एक को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। देखो, जिसकी स्पेलिंग ज्यादा बड़ी लिखी है समझने के लिए वो कैटायन के लिए है, जिसकी थोड़ी छोटी है वो एनायन के लिए है। देखो, पोलराइजिंग पावर का मतलब कि कोई कैटायन किसी निगेटिव चार्ज स्पीशीज को, मतलब किसी एनायन को अपनी ओर जितना अच्छे से अट्रैक्ट करेगा वही उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। अच्छा, पोलराइजिबिलिटी क्या है, कोई निगेटिव चार्ज कोई एनायन किसी कैटायन की ओर जितना खींचता चला जाएगा वही उसकी क्या होगी, पोलराइजिबिलिटी होगी। तो पोलराइजिबिलिटी फॉर एनायन एंड पोलराइजिंग पावर फॉर कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की होगी और पोलराइजिबिलिटी किसकी है, एनायन की। ध्यान से सुनो, ये जितना ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा एनायन इधर अट्रैक्ट होगा और उतना ही ज्यादा बढ़ेगा क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें, आयनिक वाले में। अच्छा, इसकी पोलराइजिबिलिटी जितना ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उतना ही आयनिक में किसका कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का। इट मींस बोथ सपोर्ट द कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक, मतलब दोनों का बढ़ना कोवैलेंट कैरेक्टर के बढ़ने को सपोर्ट करता है। ये इंक्रीज करे, ये इंक्रीज करे, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दोनों ही कंडीशन में। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं जिन पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं। देखिए, सॉरी, ठीक है। देखिए, हम बात क्या करते हैं कि देखिए पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास दो हैं, एक है कैटायन और दूसरा है क्या, एनायन, ठीक। देखो बेटा, कैटायन की साइज जितना स्मॉल होगी, कैटायन जितना ही स्मॉल होगा, और कैटायन स्मॉल तब होगा जब उस पर चार्ज क्या होंगे, ज्यादा। दोनों को मैच करा दे रहा हूं, चाहे ज्यादा चार्ज हो कैटायन पर या बोलो कैटायन की साइज क्या हो, स्मॉल हो। तो कैटायन की साइज जितना स्मॉल होगी उसका पोलराइजिंग पावर भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जितना स्मॉल कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और अगर उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा डेवलप होगा क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर। ये तो रही कैटायन की बात। अब आओ एनायन की। देखो, एनायन का साइज जितना क्या होगा, लार्ज, जितना लार्ज साइज होगा वो उतना ही कैटायन की ओर खींचता चला आएगा, मतलब उसकी पोलराइजिबिलिटी उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों बातों को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे फेजान का रूल और अच्छे से क्लियर होगा। फिर दो तीन बातें मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं इसमें। देखो बेटा, पहला है
पूछता है which have higher covalent character, LiCl और NaCl। देखिए जो लोग फेजान रूल नहीं जानते हैं वो सोचते हैं यार ये तो Li प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये तो आयनिक कंपाउंड है, पूछ रहे हैं कोवैलेंट कैरेक्टर, तो यही तो है फेजान रूल। आओ बेटा देखो दोनों के एनायन को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये भी Cl माइनस है और ये भी Cl माइनस है, एनायन की साइज सेम है, एनायन की साइज क्या है, सेम है। अब आओ केटायन पर, बोलो केटायन कौन स्मॉल है, लिथियम स्मॉल है, ऑब्वियसली लिथियम इज स्मॉलर देन सोडियम। लिथियम सोडियम से क्या है, छोटा। क्या बताया मैंने अभी आपको, केटायन जितना स्मॉल होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब LiCl का कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CuO एंड CuS। ठीक है, डबल प्लस डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस। देखो कॉपर केटायन की साइज इक्वल है। आओ एनायन पर, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, निश्चित रूप से सल्फर का डबल माइनस ऑक्सीजन के डबल माइनस से क्या है, लार्ज। मतलब एनायन बड़ा तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो CuS में कोवैलेंट कैरेक्टर CuO से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, देखो ये तो बेटा आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन कभी कभी तुमसे पूछेगा कि बोलो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बोलो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर में, बोलो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज देखो बेटा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उनमें मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ऐसे लोगों की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो हमको पता लगाना है कि किसमें कितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। आओ इसी एग्जांपल से बात करते हैं। ध्यान दो, इसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट। मैंने बताया ना इसका कोवैलेंट नेचर इससे क्या है, ज्यादा, क्योंकि केटायन क्या है, छोटा। अगर इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इस वाले का क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्या है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर इसका आयनिक पूछेगा इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो देखो बेटा ये तो कोवैलेंट कैरेक्टर में आ गए और इसमें ज्यादा कैरेक्टर किसका है, आयनिक का। अगर किसी में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये देखो एरो लगा रहा हूं, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो यही तीनों क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। एक एग्जांपल हमारे पास है Na2CO3 में और CaCO3 में थर्मल स्टेबिलिटी पूछा। अच्छा, अगर थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है तो जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले चलो फेजान रूल लगाते हैं। देखो बेटा, अगर बात करें तो कार्बोनेट तो इक्वल है, ये सोडियम है और ये क्या है, कैल्शियम। ये सोडियम है और ये क्या है, कैल्शियम। अब पता करना है कि किसकी साइज स्मॉल है और किसकी साइज लार्ज है, किस पर चार्ज कितना ज्यादा है। तो देखो कैल्शियम पर क्या है, डबल प्लस, ठीक है, और सोडियम पर एक प्लस होगा। तो अगर यहां पर हम ध्यान दें तो कैल्शियम कार्बोनेट का आयनिक मतलब चार्ज केटायन क्या है, ज्यादा।
तो अगर केटायन पर चार्ज ज्यादा है इसका मतलब पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी तीनों ही क्या होंगी, रेस कर जाएंगी। और अगर इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा घुसा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी तीनों क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो फेजान रूल में ये सारे उसके एप्लीकेशन थे फेजान रूल के, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फेजान रूल।